गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 10 के और शास्त्र में पाठ 1 विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। और शास्त्र के पाठ 1 है विकास। आज उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। देखो, विकास है क्या? विकास अथवा प्रगति की धारा हमेशा विकास अथवा प्रगति की धारा हमेशा से हमारे साथ है। जो विकास अथवा प्रगति की धारा हमेशा से हमारे साथ है। देखिए, मनुष्य के साथ जो है विकास से हम कहते हैं वृद्धि और विकास, ये जो होता है मनुष्य के हमेशा जीवन पर्यंत उनके साथ रहता है, क्योंकि विकास मनुष्य हमेशा करता रहता है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। देखिए, हर मनुष्य की अपनी जीवन जीने की इच्छाएं अलग अलग होती है। वो अपना जीवन कैसे जिए उनकी इच्छा अलग है। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, हर मनुष्य को सोचना हर मनुष्य को सोचना पड़ता है परिवार या वे मिलजुल कर लोगों के साथ उनका व्यवहार अच्छा कैसे रह सकते हैं। विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने विकास इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों से जुड़ा है। विकास जो होता है वो इन सभी लक्ष्यों को, कि हमको लोगों के साथ कैसे रहना है, मिलजुल कर रहना है, हमारा जीवन कैसा बीतेगा, इन सब लक्ष्यों का प्राप्त करने के लिए हमेशा जुड़ा है। राष्ट्रीय विकास। देखिए, राष्ट्रीय विकास के बारे में लोगों की धारणा भिन्न हो। देखिए, अपने देश के विकास के बारे में हर लोगों की मत या धारणाएं अलग अलग भिन्न होती है। भारत को विकास के लिए क्या करना चाहिए? जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको भारत के विकास के लिए क्या क्या करना चाहिए, किन किन बातों को सोचना चाहिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो। संभव है कि कक्षा में विभिन्न विद्यार्थियों ने उपयुक्त प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दिए होंगे। देखिए, संभव हो सकता है कक्षा में अगर एक ही प्रश्न हम पूछेंगे तो वही विद्यार्थी कई भिन्न प्रकार अलग अलग तरह से उसका उत्तर देंगे। प्रश्नों के बहुत से उत्तर सोचे हो और उनमें से किसी एक के विषय में आप आप स्वयं भी निश्चित न हो। देखिए, कोई प्रश्न ऐसा भी होता है जो उसके विषय में आप उत्तर सोचे रहते हैं, परंतु आप उस विषय में स्वयं भी निश्चित न हो। यह बहुत समझना आवश्यक है। इस बात को समझना बहुत ही आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी हो सकती है। जैसे देश के विकास में हर लोगों की भावनाएं अलग एक जैसा नहीं हो सकती, कुछ में विरोधी भी हो सकते हैं और कुछ लोग देश के विकास के बारे में सोच भी सकते हैं। अब ये विकास को मापने का यूएनडीपी का मापदंड। विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। देखिए, विकास को मापने का एक तरीका है आय। मनुष्य की आय कितना अधिक है, जितना अधिक आय होगा उतना अधिक वो विकास करेगा। इसे विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। देखिए, इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड है। देखिए, मनुष्य केवल आय से ही नहीं, उसके अतिरिक्त और कई तरह से भी उनकी विकास की मापदंड की जा सकती है। जो विकास मापने के लिए आवश्यक है। यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए
निम्न मापदंड अपनाए गए हैं। देखिए यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित जो विकास जो मानव के विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्न मापदंड अपनाए गए हैं। पहला है लोगों का स्वास्थ्य, मतलब लोगों का स्वास्थ्य कैसा है। देखिए मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घ आयु। देखिए मानव विकास का सबसे प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य। मनुष्य कितना अधिक स्वस्थ, जो कि स्वस्थ ही मन में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है और वो जितना स्वस्थ रहेगा उतना ही विकास करेगा। दीर्घ आयु, विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा, विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। देखिए विभिन्न देशों के लोग, जैसे जो हर देश, जब भारत हुआ, कई देश, भारत, अमेरिका, जापान, रूस, जैसे इन कई देश होते हैं जिसका जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वहाँ जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। शैक्षिक स्तर, जिसे शैक्षिक स्तर, क्योंकि मनुष्य के विकास के लिए शिक्षा सबसे अनिवार्य है। देखिए मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। देखिए मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है, क्योंकि किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी, किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा। देखिए किसी भी देश की साक्षरता दर जितनी ही अधिक होगी वह देश उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। और यह दर यदि यह दर कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। यदि किसी देश की शिक्षा स्तर कम है तो उस देश का विकास जो अल्प विकसित कहा जाएगा।